जय हिंद साथियों। बोर्ड परीक्षा 2026 का क्लास 10th का सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के आप भड़किएगा नहीं कि आपको लगेगा कि ये सारे आसान क्वेश्चन है। ऐसा बात नहीं है, आसान क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछता है और गलत कीजिएगा कहानी खत्म। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। पूछ रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है दोस्तों। तो चीन राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में ये 3 को देश शामिल है और चीन शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। पूछ रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था। और पूछ दे कि किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। पूछ रहा है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की दोस्तों। तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर। आप लोग किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में बताइएगा और कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं जरूर बताइएगा। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। पूछ रहा है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। यहाँ पर दिया है राइट ब्रदर्स, यहाँ पर देगा राइट ब्रदर्स या राइट बंधु। तो इसने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो राइट बंधु या राइट ब्रदर ने किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गोलघर कहाँ स्थित है। पूछ रहा है कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर पटना में स्थित है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ देगा कि गोलघर की स्थापना किसने किया था। तो गोलघर की स्थापना कैप्टन जॉन गास्टिन ने किया था। कैप्टन जॉन गास्टिन ने किया था। और कब किया था पूछ दे, जॉन गास्टिन ने किया था और पूछ दे कि कब किया था दोस्तों। तो आपको बताना है कि 1786 को किया था। और किस लिए किया गया था, तो अनाज भंडार के रूप में किया गया था। उस समय अनाज रखने के लिए गोलघर का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। पूछ रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। किस वर्ष लागू हुआ, 1804 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। पूछ रहा है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुआ था। कब हुआ था, 26 अगस्त 1907 को हुआ था। और किसने किया था आप लोगों को कमेंट में बताना है। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया था, कमेंट में आपको बताना है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ। पूछ रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था दोस्तों। तो 1871 में हुआ। कब हुआ था, 1871 में हुआ। डी राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, नरोत्तम सिंहानुक किस देश का शासक था। पूछ रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश का शासक था दोस्तों। तो कंबोडिया का था। किस देश का शासक था, कंबोडिया था। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कंबोडिया की राजधानी क्या है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कंबोडिया की राजधानी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन मालूम नहीं होगा तो कमेंट जरूर कीजिए कि भैया कि इसका क्वेश्चन आप पूछें, इसका मालूम नहीं है, कमेंट में बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। पूछ रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ दोस्तों। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। कब हुआ, 1991 में हुआ। आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए पूछ देता हूं दोस्तों कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर मालूम होगा, इसलिए पूछ देता हूं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था। पूछ रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो यंग यूरोप का स्थापक कौन था, मेजनी था। कौन था, मेजनी था। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता है गैरीवाल्डी के बारे में कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी
पेशे से क्या था दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको कमेंट में बताना है। नहीं मालूम कोई बात नहीं, इन क्वेश्चनों को सर्च कर लेना, आप याद कर लेना। सारे VVI क्वेश्चन है जितना भी आपसे पूछता हूँ। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, पूछ रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं दोस्तों, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। अगर आप लोगों से पूछ दे कि यूरोप का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यूरोप का स्वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, तो यूरोप का स्वर्ग, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप का स्वर्ग किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को, यूरोप का मरीज तुर्की को। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, पूछ रहा है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो टॉलस्टॉय है। कौन है, टॉलस्टॉय है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊं कि नहीं कराऊं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी कराऊं। कमेंट जरूर बताइएगा कि सब्जेक्टिव भी कराऊं कि नहीं कराऊं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, पूछ रहा है इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है दोस्तों, तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश तीनों बीमारू राज्य है। और ये 3 के अलावा राजस्थान भी बीमारू राज्य है। राजस्थान बीमारू राज्य है। 4 राज्य बीमारू राज्य है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, पूछ रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बाढ़ क्या है, पूछ रहा है कि बाढ़ क्या है दोस्तों, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है दोस्तों, तो उत्तरी बिहार। बिहार का उत्तरी बिहार जो है ना दोस्तों, उत्तरी बिहार आधा से ऊपर जो है उत्तरी बिहार ये ग्रस्त है दोस्तों। उत्तरी बिहार पूरा बाढ़ से ग्रस्त है और कोसी नदी के चलते। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, पूछ रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों, तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लेनिन की मृत्यु कब हुई, पूछ रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई दोस्तों, तो लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी पूछ दे 21 जनवरी 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में हुआ था, 21 जनवरी 1924 में। आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं आपको कमेंट में बताना है कि आप लोग 20 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, जिला का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।